कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मिस्टर पवन, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक्चुअली किसको कहते हैं? इसमें आपको जो है NSM जो आप एक्से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप जस्ट एडवाइजरी दे रहे हैं, इसके बारे में नहीं है। आपको पूरा फाइनेंशियल किस तरह से आप एक पर्टिकुलर पर्सन का मैनेज कर सकते हो। जी अगर आप एज एन इंडिविजुअल हो और आपकी सैलरी कितनी है, आप उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, आपका कितना जी अमाउंट आ रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना इनकम आ रही है, और कितना आप जो है सेव कर सकते हो, तो उसको हम यूजुअली फाइनेंस प्लान करते हैं। ठीक है। जी तो एडवाइजरी में आपको यही सब सीखना है कि एग्जैक्टली पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी के लिए भी। ठीक है। जी जी तो पहला आपको मैं अभी आज फर्स्ट जो अपना पहला लेसन ही वही है, जो मॉड्यूल है। तो ओवरऑल इसमें आपको 18 चैप्टर्स आ जाएंगे। तो आगे चलते चलते हम दूसरे दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। जी जी ओके। तो तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके। जी तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, किस लिए हमको करनी चाहिए, हाँ जी राइट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग हम इंश्योर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का कि उसको कितना इनकम आ रही है और कितना एक्सपेंड हो रहा है, तो हम उसको एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं करके। हाँ जी ठीक है। कि मतलब अभी भी जो भी अमाउंट आएगा, जो भी इनकम आएगी, तो उसको अभी भी हमको यूज करना है और इन फ्यूचर भी हमको नॉर्मली यूज करना है उस अमाउंट को। कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी हम यूज कर लिए, अभी बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा है अपने पास और हमने यूज कर लिया, और फिर जी फ्यूचर में हमारे पास जब कोई इमरजेंसी आ गई और उस वक्त हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, होता जी है राइट, हाँ नॉर्मली। जी बिल्कुल तो अपना मेन कॉन्सेप्ट ही वही होता है कि हम उस सब चीजों को देखें, एक इंडिविजुअल का जो भी इमरजेंसी उनको क्या हो सकती हैं, या फिर अभी के लिए उनको कितना अमाउंट चाहिए उनके बेसिक नीड्स के लिए, या फिर उनका अगर जो भी दूसरा कोई काम रहता है उसके लिए कितना उनको फंड्स चाहिए, और जी उस सब को निकाल के हम कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं ताकि वो आगे चल के जो है उसको यूज कर सके, राइट। जी तो मेन हम वही प्लान करेंगे। तो उसमें आ जाएगा आपको अंडरस्टैंड द नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जैसे मैंने बताया कि किस लिए चाहिए, जी राइट। कोई भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग को क्यों चूज करेगा, या फिर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर को क्यों चूज करना चाहेगा? एनी आइडिया? बिकॉज आप भी एडवाइजरी देते हैं, राइट। हाँ जी जी। तो आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे, व्हाई दे विल चूज यू, वो आपको पे करके क्यों आपके पास से एडवाइजरी लेना चाहते हैं? और मैम उनका यही जो भी उनके पास में जो पैसा है फंड है जो भी उसको एक सही तरह से मैनेज एक्चुअली हो सके वो अलग अलग डायरेक्शन में जिससे उनको कुछ इन केस कुछ प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में उनका पैसा एक्चुअली इंक्रीज भी होता रहे उनको प्रॉफिट भी मिलता रहे उस चीज का और अपना उनके साथ में वर्क भी काम भी चलता रहे जो जरूरत के हिसाब से जी, परफेक्ट। तो वही है कि नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट के लिए हाँ जी फाइनेंशियल में जो है बहुत सारे चीजें हैं, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स। और जो भी इंडिविजुअल रहेगा उसके पास फंड इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट ही इज नॉट अवेयर कि उसको किसमें पैसा लगाना है, जी इन्वेस्टमेंट किसमें करना है, जिससे हाँ उनको उसको नहीं पता रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा, जी राइट। तो मेन इसीलिए जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। और बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हम लोगों को ये भी पता रहता है कि कस्टमर की नीड क्या है या फिर क्लाइंट्स की नीड क्या है, बिल्कुल उनको उनका जो रिस्क प्रोफाइल है कि वो कितना रिस्क कैपेसिटी एपेटाइट कर सकते हैं, उनको कितना रिस्क लेना चाहिए, और उनको कितना रिटर्न चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके गोल्स वगैरह के हिसाब से हम देख सकते हैं। और हमें ये भी पता रहता है कि मार्केट में कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छा है उनके लिए, राइट। जी जी तो उससे क्या होगा कि हम
एक मीडिएटर रहेंगे हाँ जी, मार्केट और फिर इन्वेस्टर के बीच में। बीच में। तो इन्वेस्टर से पैसा लेंगे और फिर या फिर इन्वेस्टर को गाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर आप लगाएंगे अमाउंट तो हाँ आपको जी, इतना रिटर्न मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। जी, जी। ठीक है, तो यही मेन होता है फाइनेंशियल